रेखा की शादी को कुछ ही दिन हुए थे। रेखा के ससुराल में ये पहला ही नया साल था। रेखा मन में सोचती है, मेरा ससुराल में पहला न्यू ईयर है। मेरे ससुराल वाले मेरे लिए कुछ तो नया करेंगे। क्या पता मेरे ससुराल वाले मुझे सरप्राइज़ दें। इसलिए घर में कोई न्यू ईयर की बात ही नहीं करता। ऐसा करती हूँ, मैं मम्मी जी से पूछ लेती हूँ। रेखा अपनी सास के कमरे में आ जाती है और अपनी सास से बोलती है, मम्मी जी, नए साल के कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। आप सब लोग नया साल कैसे मनाते हो? अरे हाँ बहू, मुझे तो याद ही नहीं रही नया साल आने वाला है। सही करा तूने मुझे बता दिया। मैं तेरे बाबूजी से फ़ोन करके बोलती हूँ, वो आते हुए गज्जक और मूंगफली ले आएं। मम्मी जी, गज्जक और मूंगफली का हम क्या करेंगे? अरे बहू, वही करेंगे जो हर साल करते हैं। हम सब लोग बैठकर एक जगह टीवी पर हम न्यू ईयर पार्टी देखते हैं और गज्जक और मूंगफली खाने में बहुत ही मज़ा आता है। अपनी सास की ये बात सुनकर रेखा उदास हो जाती है। रेखा ने तो मन में बहुत सपने सजाए थे, उसके सपने सब टूट जाते हैं। रेखा अपने कमरे में पहुंच जाती है, फिर अपनी दोस्त को फ़ोन करती है। क्या शीतल, तेरे ससुराल वाले भी ऐसे न्यू ईयर बनाते हैं जैसे मेरे ससुराल वाले हैं? मेरे ससुराल वाले तो सन 19 और 20 में जी रहे हैं। उनके तो पुराने ख्यालात हैं। अरे नहीं रेखा, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, हर साल पार्टी देते हैं। और जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरा पहला साल था वो, मेरे ससुराल वालों ने और भारी पार्टी दी थी। यार रेखा, तेरे ससुराल वाले कैसे हैं, पुराने ज़माने के? देखना, मेरे ससुराल में अब भी पार्टी की तैयारी चल रही है। रेखा अपनी दोस्त से बात करती है, फिर उदास हो जाती है। यार, मैं तो लव मैरिज करके ही पछताई। मुझे पता होता मेरे ससुराल वाले सब पुराने ख्यालात के हैं तो मैं शादी ही नहीं करती। मेरे ससुराल से तो मेरे इतने बहुत सारे सपने जुड़े हैं, पर मेरे सब सपने अधूरे ही रह गए। ऐसे ही रेखा उदास उदासी रहती है और कुछ दिन बीत जाते हैं। नए साल के एक दिन पहले रेखा के ससुर बोलते हैं, सुशीला, बहू को क्या हो गया है? बहू इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही है? तुम तो पूरा दिन घर पे रहती हो, बहू का ध्यान रखो। क्या बात है? इसको क्या परेशानी है? ये तुम्हारा फर्ज है, बहू को क्या चाहिए? हाँ, मुझे मालूम है बहू को क्या चाहिए और किस वजह से ऐसे बर्ताव कर रही है। फिर सुशीला घर वालों को सब बात बता देती है। देखो, हमने नया साल चाहे कैसी भी मनाया, इस घर में बहू का नया साल पहला है, इसलिए हमें भारी पार्टी रखनी चाहिए। लड़कियों के भी अरमान होते हैं ससुराल में जाने के। रेखा बहू के सारी दोस्तों के यहाँ नया साल मनाया जाता है, इसलिए वो उदास उदासी है। हाँ सुशीला, तुम सही बोल रही हो। रेखा के ससुराल में न्यू ईयर की पार्टी छत पे रखी गई थी। घर में सब लोग बहुत खुश थे और न्यू ईयर की तैयारी कर रहे थे। ये तैयारी देखकर रेखा को हैरत होती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी, ये सब तैयारी किस चीज़ की चल रही है? आपके यहाँ तो नया साल नहीं मनाते, फिर ये तैयारी किस चीज़ की है? अरे बहू, तेरा पहला न्यू ईयर है इस घर में, इसलिए हम भारी पार्टी कर रहे हैं। अपनी सास की ये बात सुनकर रेखा बहुत खुश होती है और बोलती है, सच में माँ जी, न्यू ईयर की पार्टी हो रही है? ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ बहू, न्यू ईयर की पार्टी है और तेरी ही लिए रखी है हमने। सारे मेहमानों को बुला लिया है, तू अपनी दोस्त को भी फ़ोन कर दे और अपने मैके में भी सबको बुला ले। सुशीला की ये बात सुनकर रेखा बहुत खुश होती है और अपनी दोस्त को भी बुला लेती है। फिर सब लोग पार्टी को एंजॉय करते हैं और बहुत खुश होते हैं। तभी रेखा की दोस्त बोलती है, यार रेखा, तू तो बहुत खुश नसीब है। देख, तेरे लिए तेरे ससुराल वालों ने कितनी भारी पार्टी रखी है। तेरा इस घर में पहला न्यू ईयर है ना, इसलिए सब लोग कितने खुश हैं। हाँ यार शीतल, मैं तो गलत समझ रही थी। हाँ, मेरी खुशी के लिए पुराने ख्यालों को ख़त्म कर दिया है। अब देखो सब लोग कितने खुश हैं। शीतल के परिवार में सब लोग बहुत खुश होते हैं और शीतल को भी बहुत खुशी मिलती है।